नमस्कार किसान भाई, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं धान की फसल के बारे में। अगर आपकी धान की फसल भले वो 20 दिन की हो, 30 दिन की हो या उससे ज्यादा की हो, तो आज इस वीडियो में हम इन स्टेजों को कवर करेंगे। देखिए किसान भाई, इस बात को हम लोग समझते हैं, जितने किसान भाई धान की फसल बो रहे होते हैं उनका सबसे पहला लक्ष्य होता है कि अपनी फसल से ज्यादा उत्पादन प्राप्त करना। देखिए किसान साथियों, जो किसान अच्छा उत्पादन प्राप्त करना चाहता है वो शुरुआत से लेकर आखिरी तक इस बात का जरूर ध्यान रखता है कि उसके खेत में जो टेलरिंग है, जो कल्ले हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और जो कल्ले आए हुए हैं उनको प्रोडक्ट टेलरिंग में कन्वर्ट करने में पूरी मेहनत करता है। जो किसान साथी इस बात का ध्यान रखता है वो निश्चित तौर पर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर लेता है। जब हमारी फसल जो है गबोट अवस्था में आती है, उसमें जब झंडा पत्ती आती है, उस टाइम पे जो किसान भाई झंडा पत्ती को आखिरी तक हरा भरा रखता है, वही किसान बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर पाता है अपनी धान की फसल से। तो आज ये सारी बातें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन खेतों के बारे में जिन खेतों की बुआई हुए अभी 20 से 25 दिन हुए हैं। तो जो 20 से 25 दिन की खेत होते हैं उनमें जो किसान भाइयों का सबसे पहला नजर होता है वो होता है ज्यादा से ज्यादा कल्लों के ऊपर। हाँ, ये बात भी सही है कि कल्ले अगर ज्यादा से ज्यादा होंगे तो वो आगे चल के प्रोडक्ट टेलरिंग में कन्वर्ट हो पाएंगे और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर पाएंगे। तो किसान साथियों, अगर आपकी फसल 20 से 25 दिन की है और आपकी फसल में टेलरिंग कम है या हल्का फुल्का पीलापन दिखाई दे रहा है, तो आप लोगों को सबसे पहले जो करना होता है, तो किसान साथियों सबसे पहले आपको जो करना है वो करना है अपने खेत में यूरिया की पूर्ति। हाँ किसान साथियों, आपने जो यूरिया दी होगी वो 10वें दिन भी दी होगी, 20-25 दिन पे भी दी होगी, लेकिन फिर भी अगर आपकी यूरिया की पूर्ति नहीं हो पाई है तो बची हुई यूरिया की पूर्ति आप लोगों को लगभग 30 दिन में कर देनी होती है। किसान साथियों, आपको अपने खेत में एनिकल स्टेज पे ही पूरी कर देनी होती है। एनिकल इनिशियल स्टेज कौन सी होती है? तो मान लीजिए आपने जो फसल लगाई है वो 90 दिन की वैरायटी है, तो जो आज से आपने 90 दिन की वैरायटी लगाई है उसमें से 90 दिनों में से आप 60 दिन आप हटा दीजिए, तो जो 30 दिन बचते हैं वो जो समय होता है वो उस टाइम को हम लोग एनिकल इनिशियल स्टेज कहते हैं। मतलब आपकी जो फसल होती है जब 30 दिन की हो जाती है उस टाइम पर एक पौधे के अंदर बालियां बन रही होती हैं, उस बालियों का निर्माण हो रहा होता है। किसान साथियों, जब आपकी फसल एनिकल इनिशियल स्टेज पर होती है उस समय अगर किसी तरीके की पोषक तत्वों की कमी आ जाती है तो आपकी बालियों में दाने कम भरेंगे, टेलरिंग जो है प्रोडक्ट टेलरिंग में कम कन्वर्ट होगी, जिससे आपका उत्पादन गिर सकता है। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है। हम लोगों को इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जब हम लोग इस स्टेज पे हो तो हमें अपने खेत में यूरिया की जो आखिरी बची हुई डोज है ना वो पूरी तरीके से अपने खेत को दे देनी है। किसान साथियों, आप लोग ये बात देख लीजिए अपने खेत में कि अगर आपकी फसल की ग्रोथ रुकी हुई है, उसमें येलोइंग वगैरह है, तो आप उस हिसाब से अपने खेत में यूरिया की पूर्ति कर दीजिए। साथ में आप अपने फसल को देखिए, अगर आपकी फसल में पीलापन है तो इसमें निश्चित तौर पे 3 पोषक तत्वों की कमी होगी। पहला जिंक सल्फेट, दूसरा फेरस सल्फेट, तीसरा है मैग्नीशियम सल्फेट। इन तत्वों की अगर आपके खेत में कमी होती है तो आपके खेत में पीलापन भी होगा, ग्रोथ भी कम हो जाएगी, साथ में उत्पादन क्षमता भी जो होगी आपकी फसल की वो भी गिर जाएगी। तो इन तीनों तत्वों को आपको जरूर अपने खेत में पूरा करके रखना होता है। किसान साथियों, अगर आपकी फसल का ग्रोथ रुका हुआ है, पीलापन है, तो आपको अपने आखिरी डोज यूरिया के साथ में 5 से 10 किलो जिंक सल्फेट 21% वाला ले सकते हैं। 5 से 7 किलो आप लोग फेरस सल्फेट ले सकते हैं 19% वाला। 5 से 7 किलो आप लोग मैग्नीशियम सल्फेट ले सकते हैं। साथ में आगे चल के हमारे खेत के अंदर किसी तरीके की फंगस रहित बीमारियां ना आ जाए, फंगस वाली बीमारियां ना आ जाए, उस बात को ध्यान रखते हुए आप लोगों को एक फंजीसाइड का भी उपयोग करना होता है, जिसमें आपको थाइफेट मेथाइल 70% वाला कोई भी यूज कर सकते हैं। आप रोको का भी उपयोग कर सकते हैं। आधा किलो इसी खाद के अंदर मिला के आपको अपने खेत के अंदर बुरकाव कर देना होता है, मतलब उनको छिड़क देना होता है, ऊपर से सिंचाई कर देनी होती है। तो किसान भाइयों, अगर आप लोग ये जानकारी जो मैंने दी है इस तरीके से आप अपने खेत की खाद की पूर्ति करते हैं तो आप लोग निश्चित तौर पर अपने खेत को बहुत हरा भरा देखेंगे, लस ग्रीन देखेंगे। उसमें जो कल्ले होंगे बहुत ज्यादा आ रहे होंगे, साथ में जो कल्लों की टेलरिंग होगी वो आगे चल के प्रोडक्ट टेलरिंग में कन्वर्ट हो रही होगी, जिससे आप लोग बहुत अच्छा उत्पादन धान का प्राप्त कर लेंगे। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी हमारे द्वारा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दूसरे किसान साथियों के साथ में ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर और चैनल को देखकर अपना लाभ उठा सकें। धन्यवाद।